मुझे पता है कि टॉक्सिक को लेके अभी पब्लिक में किस तरह का परसेप्शन और एक्सेप्टेंस चल रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी फैसिनेटिंग चीज है, क्योंकि जब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग रीजनल सिनेमा ऑडियंस की बात करते हैं वो ऑलरेडी प्री डेवलप्ड नोशन के साथ अपना आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ करते हैं कि यार इन्हें तो पिक्चर पसंद ही आएगी चाहे जितनी भी बेतुकी हो। मतलब वो टिपिकल साउथ इंडिया मासी स्टीरियोटाइप आपको दिखता है, बट विद टॉक्सिक चीजें एक्चुअली काफी ज्यादा अलग सी लगती हैं, क्योंकि इसके एक्सेप्टेंस और क्रिटिसिज्म का जो पूरा सीन है वो अपने आप में एक अलग सिनेमा की तरह है। आर्ग्यूमेंट्स काफी वैलिड सुनने को मिल रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी एक हद तक सेंस बना रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स अ गुड थिंग, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। काफी समय बाद ऐसा कुछ कंटेंट रीजनल सिनेमा से निकल कर आया है जिसको लेके एक्चुअली मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि इसे किस कैटेगरी में डालूं, क्योंकि टीजर देख के एक्चुअली मुझे भी मल्टीपल चीजें एक साथ समझ आ रही हैं, एंड आओ उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यश की बात करनी है। एट द कोर टू बी ऑनेस्ट मैं यश का कोई इतना बड़ा डाई हार्ट फैन नहीं हूँ, मुझे KGF एवरेज लगी थी, एंड पार्ट 2 के लिए भी मेरी कुछ वैसी फीलिंग्स हैं। मैं दोनों को एक ऐसी कैटेगरी में डालता हूँ जिससे मैं ज्यादा रिलेट नहीं करता हूँ, बट मैं ये चीज भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बंदे के एक्सप्रेशंस मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस, इंपैक्ट, यहाँ तक कि जिस तरह के डोमिनेंट गवर्नेंस एंड ओनिंग द फ्रेम एटीट्यूड बंदा कैरी करता है मुझे एक्चुअली पसंद है। एक हाइपर इगोइस्टिक, हाइपर मैस्कुलिन मेनियाक विद जीरो रिमोर्स को बंदा जिस तरह से प्ले करता है एक्चुअली अपलॉडेबल है। एटलीस्ट उस सेंस में तो मैं कहूंगा कि बंदे ने उस एक्टिंग स्टाइल और एक्सप्रेशन कन्वीनियंस को मास्टर कर रखा है, एंड यही चीज एक्चुअली टॉक्सिक में दिखती है। हर फ्रेम में आपको फील करा दिया जाता है कि यश ओन्स द फ्रेम। हर चीज टीजर में यश के अराउंड ही वॉन्डर करती है, विच इज एक्चुअली अ गुड एंड अ बैड थिंग एट द सेम टाइम। बॉर्डरलाइन मेनियाक, स्टोइक और रिमोर्सलेस सोल का जो कैरेक्टर मूवी एक्चुअली डिमांड करती है, इट सीम्स कि बंदे ने उस लेवल तक अपने आप को स्ट्रेच किया है। आई लव द वे हेट, सेक्स एंड इवन डोमिनेंट सेक्सुअल एक्ट्स के फ्रेम्स को मूवी एक्चुअली यूज करती है कैरेक्टर के अनरिग्रेटफुल एंड डोमिनेंट पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करने के लिए। ऑल्दो मैं ये चीज भी एक्नॉलेज करता हूँ कि हाँ चीजें एक्चुअली काफी ज्यादा रेपिटेटिव हैं, बंदे का गुस्सा स्मग्स एक्चुअली KGF से रिजेंबल करता है, एंड कैरेक्टर भी रॉकी भाई की वाइफ से बाहर आता नहीं दिखता, जिसे मैं एक्चुअली फ्लॉ की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। पर अगेन ये मेरा प्री अज्यूम्ड ओपिनियन हो जाएगा मूवी को लेकर। इंस्टेड मुझे ये देखना है कि डायरेक्टर और राइटर का क्या टेक है इस पर, मुझे उनका पर्सपेक्टिव जानना है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, rather than अपना खुद का ओपिनियन, अपनी खुद की इमेजिनेशन उनके बीच में डाल के। बाकी एस्पेक्ट्स जो एक्चुअली मुझे मूवी को लेके इंट्रिग करते हैं, एक्चुअली इसकी वाइड सेट ऑफ फीमेल कास्ट ही होगी। इट्स क्वाइट रेयर जब एक मूवी एक्चुअली आपको अमेज कर पाए अपनी कास्ट को लेकर, बट या इट एक्चुअली मेक सेंस सिंस मूवी की टैगलाइन ही फेरी टेल फॉर एडल्ट्स है, तो हाँ इतनी बड़ी फीमेल कास्ट एक्चुअली सेंस बनाती तो है। खासकर जो एक्ट्रेसेस जिन्होंने ली हैं, कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिनी वसंत, हुमा कुरैशी, सबने अपने आप को एक्टिंग के एक लेवल पर आकर प्रूव तो किया है कि हाँ शायद टिपिकल साउथ के फीमेल स्टीरियोटाइप से इंडस्ट्री एक्चुअली बाहर आने की कोशिश तो कर रही है, भले ही बेबी स्टेप्स के साथ। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड एक्चुअली नयनतारा के कैरेक्टर के लिए हूँ, बिकॉज़ शी इज एक्चुअली गुड एट व्हाट शी डज। प्लस एकलौता पोस्टर जो मूवी से रिलीज हुआ है, मैन दिस एक्चुअली रेजेस क्वेश्चंस की क्या ही कातिल वाइब्स कैरी करेगा कैरेक्टर, माय पर्सनल फेवरेट। एंड इवन कियारा आडवाणी टू, पिछली फिल्म में भी वर्क ना करी हो, बट कियारा इज एक्चुअली अ गुड एक्ट्रेस, एंड आई रियली वांट टू सी हर इन अ सब्सटैंशियल रोल रादर देन जस्ट फॉर लुक्स। एंड मे बी जिस तरह से कैरेक्टर को मार्केट किया जा रहा है, मे बी दिस इज इट। मैं एक्चुअली सबके बारे में कुछ ना कुछ बोल सकता हूँ, बट मैं वेट करना चाहता हूँ मूवी के रिलीज तक। इवन आफ्टर ऑल दिस आई गेट की मूवी को उसका ओपिनियनेटेड क्रिटिसिज्म किन चीजों पे मिल रहा है, एंड मैं उससे भी अग्री करता हूँ। CGI एक्चुअली डजंट वर्क, चीजें काफी रिच येट आर्टिफिशियल एट द सेम टाइम फील होती हैं, एंड दैट एक्चुअली हैम्पर्स द इमर्शन। सिनेमेटोग्राफी, एक्शन, वेपनरी मुझे एक्चुअली फैसिनेट करती है। इवन द कलर ग्रेडिंग, क्या खूबसूरत कलर्स हैं यार मूवी के। प्लस द एक्शन, ब्रूटल किलिंग्स और डेथ सीन्स क्या डिजाइन किए हैं यार। कोरियोग्राफी से लेकर एग्जीक्यूशन तक रियलिज्म फील होता है। मैं मानूंगा रेपिटेटिव है, हर बार ऐसा ही होता है, बट एट द सेम टाइम जो रिफाइनमेंट आता है ना इस रेपिटेटिव एग्जीक्यूशन से, मैं उससे भी इग्नोर नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स एक्चुअली गुड। बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई आई कैन फील कि ऐसा ना हो कि चीजें काफी जेनरिक और ओवर द टॉप निकल जाए। लाइक टीजर देख के मल्टी लेयर्ड प्लॉट, आइडिया एंड थ्योरीज दिमाग में आती तो हैं, बट एट द सेम टाइम एक डर भी किक इन करता है कि कहीं ऐसा ना हो इतना सब दिखाने के बाद भी स्टोरी कहीं ना कहीं जेनरिक ही निकल जाए, जिसे देख के बस वेस्टेड पोटेंशियल का ही थॉट दिमाग में आए। टीजर एक्चुअली काफी कंफ्यूजिंग वाइब के साथ चलता है, स्टोरी का हिंट ना के बराबर मिलता है, एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसकी डिटेल तुम बता सको बिना स्क्रीनशॉट लिए, एंड दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट थिंग। इट शोज कि ये लोग एक्चुअली सोच रहे हैं, यस सोच रहा है, बंदा चीजों को लेके फॉर ग्रांटेड नहीं है प्रभास अन्ना की तरह, वो एक्चुअली सीरियस है अपने कंटेंट और अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर। मे बी मैं देखकर डिसअपॉइंट हूँ, आई डोंट नो, बट टू बी ऑनेस्ट ये एक्चुअली मुझे इंट्रिग तो करता है इसे देखने के लिए, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं देखना चाहूंगा। मुझे एक्चुअली यश और गीतू मोहनदास का विजन देखना है कि वो इस फेरी टेल फॉर एडल्ट्स को कितने इमर्सिव फैंटेसी ट्रीटमेंट के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ विजन यश का ही लगता है, बट स्टिल एट द एंड ओनली स्टोरी एंड कन्विक्शन मैटर्स। सो दैट्स द रीजन आई एम स्टिल हुक्ड फॉर दिस कंटेंट। मुझे तो बताना कि तुम इसके लिए हुक्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, इंट्रीग्ड हो, या बस इसे देखने वाले हो। अपना पर्सपेक्टिव जरूर रखना कमेंट सेक्शन में, मुझे देखना है, एंड या अगर पसंद आया हो तो लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।